क्या ख्याल है दुल्ला भाई, चलें? इस्तगासा के दफ्तर में आखिर मेरा क्या काम? मैंने सोचा आप मेरे साथ चलना चाहेंगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं और सलीम अभी दफ्तर जाएंगे मुनीर। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। हाँ, मगर गुड न्यूज़ सबसे पहले मुझे बताएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपा अजय। परिहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपका बहुत शुक्रिया। फिजियोथेरेपी के लिए आई हो? यही समझ लो। वो आपके पास नहीं आए? मैं यहाँ एडवान से मिलने के लिए आई थी। शुक्रिया शुक्रिया ताईजान। हिलमिया यहाँ नहीं है, वो तो मुझसे पहले निकल गई थी। नहीं, वो बिल्कुल आई है, नीचे कैफेटेरिया में है। आपा मुझे जाना होगा। मुनीर, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तुमने जो कुछ फातिमा गुल से कहा है उसके बरक्स तुम्हें 2 बजे से पहले इस्तिखासा के दफ्तर पहुंचना होगा। तुम कहना क्या चाहती हो परिहान? और तुम अदवान का मुकदमा वापस लोगे 2 बजे से पहले, इससे पहले कि फातिमा गुल अपना मुकदमा वापस ले। तुम चुप के बातें सुन रही थी? मुनीर, जो मैं कह रही हूँ तुम वही करो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अब मैं तुम्हें मासूम लोगों की जिंदगियों से नहीं खेलने दूंगी। वैसी हमें बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, अब तुम उन्हें मजीद मत बढ़ाओ। मैं तुम्हें उस बेचारी लड़की को ब्लैकमेल नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें ये बात बता चुकी हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम अगर ये सब जारी रखोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अदवान अपना इल्जाम वापस नहीं लेगा तो मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूंगी, और सलीम को भी। मॉम, ये क्या बोल रही हैं आप? ये सिर्फ हमें परेशान करना चाह रही है और कुछ नहीं। देखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा अपनी जिंदगी में, समझी तुम मुझे नहीं रोक सकते। ठीक है, तुम अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करके देख लो और फिर देखना मैं तुम्हारा कैसे रास्ता रोकता हूँ। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए मैंने इंतजाम कर लिया है। इस वक्त कोई इस्तिखासा के दफ्तर में मेरा इंतजार कर रहा है। अगर अदवान अपना इल्जाम वापस नहीं लेगा तो मैं तुम्हारा पोल खोल दूंगी। हम तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाले। मैंने तुम्हें काफी दफा खबरदार किया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें जान से। बाबा। दुल्ला भाई, बहुत हो गया, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम समझती क्या हो अपने आप को? चुप रहो। अगर मुनीर ने मेरी बात पर अमल नहीं किया तो तुम खत्म हो जाओगे। ताईजान, आप ऐसा नहीं कर सकती, सलीम की आजादी भी इससे मुंसलिक है। हाँ मॉम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे छोड़ो, इसके पास दिमाग होगा तो इस्तेमाल करेगी ना। भाईजान। या अल्लाह, क्या करूं मैं? ताईजान, आपको खुदा का वास्ता, ये हमारे लिए एक सुनहरी मौका है। फातिमा गुल हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी, हम आजाद हो जाएंगे। मुझे जो कहना था कह दिया, आगे तुम लोगों की मर्जी। आप उस लड़की की वजह से मुझे तकलीफ देंगी? फातिमा गुल के पीछे हटने से ये सब खत्म नहीं होगा। गलत सोच है तुम्हारी। ये सब तुम्हारे लिए नासूर बन जाएगा। क्या तुम वुराल की तरह मरना चाहते हो या तुरानर की तरह? लिमान मर गई, शमसी नहीं बचा, पूरा खानदान तबाह कर दिया तुमने। कितना नुकसान किया तुमने उन लोगों का, किस कदर नुकसान किया। ताईजान प्लीज हमारे रास्ते में मत आए, ऐन मौके पर हमारा मंसूबा ना खराब करें। तुम उस लड़की को छोड़ दोगे, सुना तुमने? अपने सारे शैतानी खेल खत्म कर दोगे तुम लोग। अदालत के फैसले का इंतजार करोगे, नहीं तो। ओह, इस कमरे में इतने सारे लोग क्यों हैं? और शोर भी बहुत हो रहा है। प्लीज मरीज को आराम करने दें। मुनीर तो वही करेगा जो मैंने कहा है, मगर जिसका जवाब सुनना है मुझे वो है अदवान। मैं अब राहमी कतंजी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करूंगा। आप प्लीज मुझे इरादा बदलने पर मजबूर ना करें। फातिमा गुल के किए की सजा उससे ही मिलनी चाहिए, उसके भाई को क्यों मिले? मैं तंग आ चुका हूं इन तमाम चीजों से। अल्लाह उनको सजा देगा। मुनीर, अब तुम देर मत करो, जाओ। ठीक है, जाता हूँ। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी, और इस दौरान मैंने भी कुछ फोन करने हैं। मेरा दिल पुरसुकून हो गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
कोई अननोन नंबर है। हेलो हेलो भाई। हेलो फातिमा गुल। भाई तुम कहाँ से बात कर रहे हो? हॉस्पिटल में हूँ मैं इस वक्त, हॉस्पिटल में। यहाँ हॉस्पिटल की नर्स का फोन है, ये उससे कर रहा हूँ मैं। हॉस्पिटल से सब ठीक तो है? परेशान नहीं हो तुम, मैं ठीक हूँ। अभी कादिर भाई ने मुझे कुछ बताया है, यशरान वगैरह ने तुम लोगों को धमकी दी है, वो भी मेरी वजह से। हाँ भाई, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं मेरी बहन नहीं। देखो अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊंगा, तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा मैं, देखना। भाई प्लीज ऐसी बातें तो मत करो। तुम्हें मेरी कसम, ऐसा मत करना। उन्होंने तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफें दी हैं, तुम उनको जीतने नहीं देना, पीछे नहीं हटना। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फिक्र मत करो तुम, मैं अपनी सजा भुगत लूंगा। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो मैं मर जाऊंगा मैं। इस बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकता मैं जिंदा। मेरी बहन, अगर तुम अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने भाई के लिए पीछे नहीं हटना। मैंने अदवान की शिकायत वापस ले ली आपा। अगर तुम खून खराबा नहीं करना चाहती तो मेरी बात सुनना होगी। कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल खोलो। अगर मुस्तफा ने तुम्हें जिंदा छोड़ भी दिया तो शहर भर में तवाइफ मशहूर हो जाओगी तुम। अब कौन बचाएगा तुम्हें? तुम्हारी भाभी बचा सकेगी तुम्हें, या वो तुम्हारा मासूम भाई? अब बेहयाई की जिंदगी गुजारो। बहुत हो गया, जबान संभाल के बात करो तुम। करीम तुम्हारा हाथ थामने पर राजी हो गया है। तुम इसी वक्त मेरे साथ पुलिस के पास चलो और इस बयान पर दस्तखत करो। तुमने अपने और अपने भाई के लिए सही फैसला किया है, इसमें तुम दोनों की बेहतरी है। ठीक है, अब हम लोग अंदर चलते हैं। तुम वकील इस्तगासा से बात करो और उनको अपना मकसद बताओ। कहो कि तुम केस वापस ले रही हो। बकवास बंद कर लो अब। इसके बाद तुम्हारा भाई आजाद हो जाएगा। अब इसे तूल देने का कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल में हम दोनों खानदानों के लिए यही सबसे बेहतर रहेगा। चलें, अंदर चलते हैं। मैं मुकदमा वापस नहीं लूंगी। तुम मुझे चुप नहीं करवा सकते। मैं घर जा रहा हूँ। देख लिया मैंने। तुम्हें हर रोज यहाँ देखकर मेरा हौसला बहुत बड़ा और मैं जल्द सेहतियाब हो गया, मगर अब घर जा रहा हूँ। अगर घर पर मेरी हालत खराब हो गई
तो क्या तुम आओगे इलाज के लिए? नहीं। हमेशा की तरह वही एटीट्यूड दिखा रही हो। आखिर मैं तुम्हें अपनी बात किस तरह से समझाऊं? क्या जान दे दूं अपनी? तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ तुम्हें। तुम्हें तो झूठ बोलने की आदत है, बल्कि शायद झूठ बोले बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा अब। मुझे मालूम है तुमने फातिमा गुल को क्या पेशकश की थी। कैसी पेशकश? किसने बताया तुम्हें? अनजान मत बनो, करीम ने मुझे सब कुछ बता दिया। करीम आया था यहाँ क्या? हाँ, वो मेरे पास इसलिए आया था कि कहीं वो तुम्हारे पास आके तुम्हारा गला ना दबा दे। वो हरामजादा यहाँ भी आ गया। तुमने उस दिन रिपोर्ट ना करने का जिक्र सिर्फ मेरा दिल जीतने के लिए किया था, और मैं जानती थी कि ये उसी डील का एक हिस्सा है। क्या यही कहानी सुनाई उसने? मर्जी अनिल, बस मेरा भरोसा मत करना, बाकी हर एक की बात को मान लो। तुम सब सच्चे हैं, करीम ठीक है, फातिमा गुल सच्ची है, अखबारात भी सब सही कह रहे हैं, सिर्फ मैं झूठा हूँ। अगर तुम्हारे ख्याल में ये सब कुछ एक डील का हिस्सा है तो फिर मुझे ये बताओ कि आज तक वो मुकदमा क्यों चल रहा है? तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना? तो फिर खुद जाके पूछ लो। मैं तो मरने वाला था, फिर भी मैंने शिकायत वापस ले ली। फातिमा गुल नामी वो जादूगरनी झूठे इल्जामात से बाज नहीं आ रही। मुझे लगता है कुछ देर आराम करना चाह रहा होगा वो। कुछ फिल्में वगैरह देख सकता है अगर चाहे तो। मैं जाकर किचन में देखती हूँ कि मीठा तैयार है या नहीं। उसने कल रात फरमाइश की थी, घर आकर ज़रूर मांगेगा मुझसे। वो लोग आ गए। राहिमी घर आ गया। जबरदस्त। ये से पकड़े। मेरे डैडी आ गए, मेरे डैडी आ गए। शुक्र है खुदा का, लाख 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 शुक्र है। सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के गया था, है ना करीम? डैडी, मेरा बेटा, मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा, बहुत मिस किया। राहिमी, शुक्र है खुदा का तुम आ गए। मुकद्दस, मेरी जान मुकद्दस। खुशामदीद राहिमी। खुशामदीद भाई, कैसे हो? बताओ ना। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। घर आके बहुत खुश हूँ मैं। आपने कहा था कि मुकदमा मुलतवी हो जाएगा, ऐसा ही हुआ है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगर इन्होंने दोबारा ऐसा किया तो इन्हें सजा हो जाएगी, फिर इन्हें जेल जाना होगा। खुदा न करे। चलो अंदर चलें। खुशामदीद राहिमी। थैंक यू, थैंक यू। लाइला, राहिमी, ये रही तुम्हारी एलिफ। एलिफ, मेरी बेटी। राहिमी, रोना तो बंद करो। अरे तुम लोग अंदर तो आ जाओ ना, चलो ऊपर चलते हैं। हाँ। लाओ। मुराद जानी आ जाओ, चलो आओ। राहिमी, अब तुम्हारी तकलीफ कैसी है? ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, कभी कभी तकलीफ होती है। लाओ मुझे तो। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया, तुम्हें भी।
आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। क्या चाहते हो मैं किस बारे में बात करूं? ताईजान की वजह से जो मौका हमने गवा दिया उस बारे में, या जेल में हम कैसे वक्त गुजारेंगे उस बारे में बात करूं? कोई सजा वाली गेम खेल लेते हैं हम। हाँ चलो गेस करते हैं हम जेल में कितना अरसा रहेंगे। जो हारा वो जीतने वाले के मोजे धोएगा। ठीक है, मैं समझ गया। दिल से तुम्हारी कोई बात हुई है उस दिन के बाद से? और करीम को उसके बारे में कैसे पता चला, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे नहीं पता यार। और वो वकील क्या नाम था? उमर? मेरे ख्याल से उस आदमी ने काफी वक्त गुजारा हॉस्पिटल में। वो तो ऐसे बन रहा है जैसे जबरदस्ती शादी की हो फातिमा गुल से। पता नहीं कैसी मोहब्बत है उनके बीच। मेरे ख्याल से फातिमा गुल पहले ही हार मान चुकी होती अगर करीम उसकी मदद ना करता। उसे अपने भाई की फिक्र तक नहीं। जो भी यार, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम समझ आ रही है तुम्हें? सिर्फ बता रहा हूं। नहीं करनी मुझे बात इस बारे में। तुम जानते हो हम एक पागल लड़की के हाथों शिकस्त खा चुके हैं। इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ तो तुमने कौन सा तीर मार लिया एक पागल से मार खाने के अलावा? सलीम चले जाओ, मुझे सोना है। जाओ जल्दी। इस वक्त? हाँ इसी वक्त। चलो ठीक है। ओके, गुड नाइट। बोरेक बहुत गरम गरम है। इसकी खुशबू तो बहुत ही प्यारी है। हुमैरा की कॉल आई थी आज। अच्छा, कैसी हैं वो? जी वो बिल्कुल ठीक है, आपको सलाम कह रही थी। बहुत शुक्रिया उनका। तकरीबन रोज ही बात होती है मेरी उससे, क्योंकि हर वक्त उसका ध्यान यहाँ पर रहता है हमारे लिए और एक अच्छी खबर सुनने के लिए। हाँ, राहिमी की तरफ से बहुत फिक्र थी ना उनको। मैं पानी लेने आई हूँ। ये लो, ये मैंने पहले से डाल के रखा है। मदद कर दूं मैं आपकी? नहीं नहीं, आप दोनों जाएं वहाँ पे, मैं ले आती हूँ ये सब। बस तुम बाद में गोश्त ले जाना। खाना बहुत मजे का है। थक गई मैं तो। फातिमा गुल, मुझे जरा वो एक डाल के दे देना प्लेट में। उमर, ये डिश चेक करो, बहुत लजीज है। मिस मरियम से अच्छा कोई नहीं बना सकता। लेकिन आज ये फातिमा गुल ने बनाई है, बाकी चीजें मैंने पकाई हैं। आपके हाथ हमेशा सलामत रहे। बॉन एपेटिट। भाई आप लोग बुरा मत मानिएगा, मगर आज का डिनर तो राहिमी के एहसास में बना है। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का ये प्यार मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। खातिर भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने केस वापस क्यों लिया आखिर। हाँ मैंने भी इस बारे में सोचा है, मगर मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। बगैर किसी फायदे के तो वो ये करने से रहे। फातिमा गुल के पीछे हटने से पहले आखिर उन्होंने अपनी शिकायत वापस क्यों ली? और वो भी हमारे जाने से पहले। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ और हो, और मुमकिन है वो खौफजदा भी हो। जी बिल्कुल, मुमकिन है उनके दिमाग में कुछ और चल रहा हो जो हम लोग समझ ना पाए हो। अरे वाह, हमारी अगली डिश आ गई। भाई प्लेट दो, मैं और निकाल दूं। सही है, सही है। अरे तुम्हारी तो जुबान भी बदल गई। सही है कह रहे हो। वाह भाई, बहुत खूब। आदत हो गई है मुकद्दस, आदत हो गई है। कुछ ही दिनों में तुम चिल्लाओगे, ई मेरा बहादुर शौहर। एक बात बताऊं, वहां पर एक ऐसा आदमी मौजूद था जो कि इस तरीके से चलता था अकड़ के। खुश रहो राहिमी। सही बता रहा हूँ। एक दिन पता क्या हुआ, वो ऐसे अकड़ के चलता हुआ आया और चिल्लाया, राहिमी आहिस्ता बोलो, बच्ची जाग जाएगी। ज्यादा चीख के मत बोलो। अच्छा मुझे तो और सुनाओ ना कि उसके बाद क्या हुआ। फिर क्या, संतरी ने आके 2 चित्तल लगा दिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाय राहिमी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम नया साल शुरू होने से पहले आ गए। हमारी खुशियों में इजाफा हो गया। क्या आप उस रात घर पर ही होंगे? अभी तक तो हमारा कोई इरादा नहीं है, मुमकिन है कुछ प्लान कर लें आगे। अरे
अरे कितना अच्छा म्यूजिक है। आओ ना राहिमी, चलो डांस करते हैं। मुकद्दस, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है। वाह वाह राहिमी, शाबाश। वैसे फातिमा गुल और करीम को करना चाहिए, सब देख के बहुत खुश होंगे। भाई चलो चलो करो ना। शुरू करो लड़की, शर्माओ नहीं, शायद इस तरह और लोगों को भी जोश आ जाए। आ जाओ फातिमा गुल। Şarkılar söyleten kadın, baka baka doyamadım, hem kokladım da sarhoşluğum geçmedi hala, içimde sevdam. फातिमा गुल, फोन बज रहा है तुम्हारा। इस वक्त कौन होगा? हेलो। गुड इवनिंग फातिमा गुल। अच्छा हुआ तुम्हारा भाई घर पहुंच गया। कौन है? मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, मगर मेरा एहसान भी नहीं भुलाना। क्या कहना चाहते हो तुम? क्यों फोन किया है तुमने यहाँ? फातिमा गुल, अब तुम सुकून से वो शादी का जोड़ा पहन सकती हो जो तुम्हारी अलमारी में लटका हुआ है। क्या? इधर लाओ मुझे तो। हेलो हेलो, कौन था? वो कौन वो? अदवान। क्या हुआ? उसकी इतनी हिम्मत। बंद कर दो इसे करीम, लाओ मुझे दो। फोन बंद करो, रुको एक मिनट। क्या कहा उसने? उसने कहा कि अब तुम वो शादी का जोड़ा पहन सकती हो जो तुम्हारी अलमारी में है। उसे कैसे पता चला कि वो मेरी अलमारी में है? क्या? उसने घर की तलाशी ली? कब ली उसने घर की तलाशी? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा तो तभी हो सकता है जब कोई तलाशी लेगा। लेकिन ये तो नामुमकिन है। वो यहाँ था। मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हो करीम? तो उस रात आप लोग उसे बाहर ढूंढ रहे थे और वो घर के अंदर छुपा हुआ था। हाय अल्लाह, क्या गजब हो गया। मुझे अब जाने दे भाई, मुझे जाने दे यार। मैं कह रहा हूँ फातिमा गुल के कमरे में पहुंच गया था। रिलैक्स रहो। देखे भाई, आप मुझे छोड़ दे प्लीज। वो फातिमा गुल के कमरे में गया था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, तुम्हें बदगुमान कर रहा हो। आप फिर ये बताएं कि वो शादी के जोड़े के बारे में कैसे जानता है? तो वो कमरे में था। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। तुम आराम से बैठो करीब, पुरसुकून रहो, बिल्कुल पुरसुकून रहो। बैठो, बैठ जाओ। बहुत हो गया, मत कहे मुझे पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। कुछ भी नहीं कर सकता मैं, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। उस आदमी ने फातिमा गुल के जोड़े को हाथ लगाने की कोशिश की है और उस कमीने ने एक बार फिर हमारी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की है। करीम,
मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मुझे अपने आप से शर्म आ रही है। लानत हो उन लोगों पे। शर्म आती है मुझे खुद पे। सुबह सबसे पहले हम इस्तगासा के दफ्तर जाएंगे। ठीक है, और फातिमा गुल का फोन भी टेप करवाने की दरख्वास्त दे देते हैं। और आप बस करीम पर नजर रखिएगा। मुझे बहुत परेशानी हो रही है करीम के लिए, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। अरे क्या आप इसे फेंक देंगी? यही करना चाहिए आपको। उसने अपने गंदे हाथ लगाए हैं इस पर। करीम क्या कर रहे हो? करीम, करीम कहाँ जा रहे हो? ये देखने के वो घर में किस तरह दाखिल हुआ था। तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा बाथरूम जाना है, ठीक है जाओ। फिर सोने चले जाना। अच्छा अब तुम कहाँ जा रहे हो? आप फिक्र न करें, इधर ही हूं मैं। वो ये देखना चाह रहा है कि वो आदमी आया कहाँ से था। अब हम एक गलती भी नहीं सह सकते। कोई भी गलत कदम हमें खत्म कर देगा। हमने इतना बड़ा मौका जाया कर दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपा आखिर क्यों? हमारे अपनों ने ही सबसे बड़ा हमें सदमा दिया है। मुझे तो लगता है कि मॉम सिर्फ धमकी दे रही थी। अगर ऐसा ही है तो उन्होंने वो सबूत किसको दिए होंगे? कौन है जिस पर वो इतना भरोसा कर सकती हैं? यादगार होगी और कौन? हो सकता है, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है? परियान तो पहले ही टाइम बम की तरह है, वो किसी वक्त भी फट सकता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मोहतात रहने की जरूरत है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। और हमें अदवान को भी कंट्रोल में रखना होगा। उसकी तबीयत संभल गई तो वो पुरानी हरकतें दोहराने लगेगा। हमें एहतियात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, अब वो तमीज के दायरे में रहेगा। उसे अब सबक मिल गया है। अगर मुस्तफा ने अदवान को बता दिया कि आपने ही पीछे लगाया था तो? हाँ, मुस्तफा इस काबिल नहीं कि भरोसा किया जाए। क्या कहा इसने? कुछ नहीं। क्या आपने मुझे बताए बगैर मुस्तफा को अदवान के पीछे लगाया? वो कमीना बस अदवान को तड़पता हुआ देखता रहा और कोई मदद नहीं की उस आदमी ने अदवान की। आखिर आपने मुस्तफा को अदवान के पीछे क्यों लगाया? किसी को तो उस पर नजर रखनी होगी ना। ये ठीक नहीं है दुल्ला भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं चाहता था कि अदवान कुछ ऐसी हरकत कर दे कि सारा इल्जाम उस पर आ जाए। आखिरकार ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। वो आगे चलकर हमारे लिए मसला खड़ा कर सकता है। सलीम और मुराद ने उसकी वजह से नुकसान उठाया है। वो हम दोनों के लिए भी खतरा हो सकता है। हमें उससे छुटकारा हासिल करना होगा। हम महफूज उसी वक्त होंगे जब वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा, और ऐसे हम सुकून का सांस ले सकेंगे। इस तरह हम उसे कंपनी से निकाल सकते हैं और फिर सब ठीक हो जाएगा। अब बहुत हो चुका है, मैं मजीद नुकसान नहीं उठा सकता।
आपको चाहिए था कि आप मुझे भी बता देते। मैंने कौन सा आपसे इख्तलाफ करना था? आप तो जानते हैं कि मैंने आपकी ही तरफदारी करनी थी। ठीक है मुनीर, जज्बाती क्यों हो रहे हो तुम?